हम तो बिस्तर को छोड़ते हैं सुबह, लेकिन बिस्तर हमें नहीं छोड़ता। ये सुस्ती क्यों हम पे गालिब आ जाती है, इसकी वजूहात क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुस्ती की बहुत सी वजूहात हैं जो हमारे असाब वीक हो जाते हैं, असाबी कमज़ोरी होती है, उसमें भी सुस्ती हो जाती है। सही। विटामिन डी की कमी हमारी सुस्ती का बहुत बड़ा बायस है। इसी तरह हमारी बॉडी में जब लिपिड्स लेवल बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहती, तो हमारी बॉडी थकी थकी रहती है। चौथे नंबर पे जिन बच्चे या बच्चियों में एनेमिक इश्यूज हो, खून की कमी हो, वो भी सुस्ती का बायस होते हैं। अच्छा। पांचवें नंबर पे थायराइड की कमी। अच्छा। हाँ, हाइपो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाइपो थायराइड्स में भी हमारा पूरी बॉडी में फटीग रहती है और हमारा दिल ही नहीं करता कि उठ के कोई काम कर लें। सही। और छठे नंबर पे कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी, आप मिसाल के तौर पे कैंसर है या कोई ऐसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ में आप मुब्तला हैं, उसमें आपकी बॉडी में बहुत फटीग होती है, यानी इम्यूनिटी नहीं बिल्ड हो पाती। सही। और आखिर में जो कॉमन चीज़ हमारे यहाँ एक बड़ा लोगों में जो है ना एक मामला है कि जी जिगर फैटी, क्योंकि आपको पता है हर दूसरे तीसरे बंदे का ग्रेड 2 जिगर फैटी है, और जिगर फैटी की वजह से भी आपका दिल ही नहीं करता कि आप उठ के कोई काम कर लें। इवन के जिन लोगों को खाना दोपहर का खा के गनूदगी होती है, नींद आती है, वो समझ लें 100% उनका जिगर फैटी है। अच्छा अच्छा। अच्छा हकीम साहब, ऐसे भी होता है कि किसी वक्त भी अगर जी हर वक्त गनूदगी आना। देखें, दो वजूहात हैं। कुछ लोग हैबिचुअली किताब पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो 5-7 मिनट में सो जाते हैं। अच्छा, उसमें दो वजूहात हैं। एक तो मरूसी तौर पे अगर कोई उनके अंदर ये आदत है, दूसरा जिगर उनका फैटी होता है, तीसरा उनमें जो अगर नुक्स होगा एमोनिया लेवल बढ़ने का खर्चा होता है। यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी बॉडी में एमोनिया बढ़ता है, और एमोनिया क्या कहता है, जब वो आपको उससे वर्टिगो भी होता है, चक्कर भी आते हैं और गनूदगी भी होती है, और आप बस दिल करता है जहाँ हैं बस वहीं बैठ रहे हैं, कोई आवाज़ भी दे दो ना आप साकत रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक अहम नुक्ता है जी, तमाम जो मैंने रीज़न बताई हैं उस रीज़न के मुताबिक जब आपको दवाई मिलेगी ना, तो एग्जैक्ट ऐसे ही होगा जैसे आपकी बॉडी ने सोने का कुश्ता खाया। अच्छा। देखें, अब एक बंदा हमारे यहाँ बहसियत मजमूई जब कमज़ोरी होती है तो हम ये कहते हैं हमारे पट्टे कमज़ोर हो गए, तो जनाब इन्होंने खमीरा खिला दो, इन्होंने जनाब दुनिया के नट्स खिला दें, वो फिर भी नहीं ठीक हो रहे होते। वजह ये होती है कि उनके अंदर जो कमज़ोरी की वजह है, रीज़न अब कोई और है, वो कोई और जैसे आपने भी मल्टीपल रीज़न। मैं आपको बताऊं, जिगर फैटी होगा तो आप दुनिया की महंगी से महंगी मल्टीविटामिन खा लें, मिनरल खा लें, जब तक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई नहीं खाएंगे। अच्छा हकीम साहब, ये भी बता दें बरसबीले तस्करा कि ये जो फैटी लीवर होता है, लोग वैसे देखने में बड़े स्मार्ट होते हैं, को पेट लटका नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि सीने से बिल्कुल नीचे से उनका जो पेट है उसमें कोई उभार है, तो ये भी फैटी लीवर की निशानी होती है। जी, फैटी लीवर की 2-3 निशानियां हैं। एक तो फैटी लीवर वाले को भूख नहीं लगती, दूसरा नहीं लगती। सही। अगर भूख लग भी जाए तो वो खाने बैठेगा तो 2 या 3 लुकमे के बाद लगेगा मेरा पेट भर गया। अच्छा। और तीसरा फैटी लीवर वाला जो है ना, हर वक्त उसका पूरी बॉडी उसकी नॉर्मल होगी और उसका जो टमी, उसका पेट है ना, वो बाकायदा एक्सपोज होगा। अच्छा। और चौथा, अगर वो खाना अपनी मरगूब गदा खा भी लेगा ना, तो वो खाना आम लोगों की तरह जो 3 घंटे में हजम होता है उसको 5-6 घंटे में ले जाएगा हजम। अच्छा, और उसके वो डिकार आते रहेंगे। बता मैं ये रहा था असाबी कमजोरी के वाले से, वो आप महंगी से महंगी मल्टीविटामिन मिनरल ले लें, जब तक आप जीरा सफेद नहीं लेंगे, यानी वो जिगर की सलाह करेगा। जीरा सफेद आपने भगोना है फैटी लीवर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आपने 1 चम्मच बड़ा या टीस्पून या टेबल स्पून बेड टाइम पे 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह छान के भून के पी लें। ठीक है सर, आप 5-7 दिन बाद अगर जिगर फैटी की वजह से आपको कमजोरी है, फैटीग है, तो वो फौरी ठीक हो जाएगी। कोई गर्म पानी की जरूरत नहीं, ठंडे पानी में हाँ जी, आम पानी में स्टेन करके पी लें। नो, उसमें डिटॉक्शन नहीं बनाना, उसको आपने खसांदा लेना है। ठीक है। इसी तरह अगर विटामिन डी की कमी की वजह से है तो आपने मैं अक्सर वो बताता हूँ, रोगने बादाम के अंदर आप इंजीर और कुछ पिस्ता डिप करके रख दें, 7 दिन का अमल होता है, 7 दिन में आपकी विटामिन डी पूरा हो जाता है। अच्छा। इसी तरह आप लोबिया लें, आप बादाम लें, आप वैसे विटामिन डी की कोई ले सकते हैं अगर आपको विटामिन डी की वजह से। इसी तरह अगर आपको असाबी कमजोरी है तो उस सूरत में आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना, जैसे काले चने हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लें। प्रोटीन लेनी है आपने, जो आपको सूट करती है प्रोटीन। कईयों को मटन सूट करता है, कईयों को बीफ भी सूट करता है, कईयों को चिकन सूट करता है। जो आपके हेल्थ के लिए या आप जिसको खुशगवार आपकी बॉडी समझती है वो आप प्रोटीन लें। सही। गर्मी में भी नट्स लेने चाहिए। कुछ नट्स ऐसे हैं जो गर्मी में भी ले सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, और ये जो आपका है इंजीर है, और एक हमारे पास और ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हम जरिश कहते हैं।
जी, रेड कलर के वो छोटे छोटे काली मिर्च की तरह दाने होते हैं खट्टे मीठे, वो आपकी जिगर की भी इस्लाह करते हैं। और जिन लोगों को एनीमिया खून की कमी की वजह से असाबी कमजोरी होती है वो जरिश का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो कलेजी का बना के छोट मटन की जो कलेजी है उसको आप ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। उनको आप सुहांजना दे सकते हैं, मोरिंगा, मुनक्का भी, हाँ मोरिंगा और मुनक्का भी दे सकते हैं, खून बनाने के लिए, साले खून बनाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि असाबी कमजोरी की या फैटीग की एक वजह नहीं है, बहुत सी वजूहात हैं। एक मुआलिज, एक डॉक्टर ही उसकी डायग्नोस करने के बाद जो चीज़ रिकमेंड करेगा वो तेरे बहदफ साबित होगा। अच्छा हकीम साहब, ऐसे भी होता है कि समटाइम्स ना जब हम सुबह उठते हैं तो नाश्ता करने का दिल नहीं करता, या अगर बहुत हुआ भी है थोड़ा बहुत खा लिया या खाए बगैर ही चले गए और फिर वो पूरा दिन सुस्ती रहती है, या फिर ताखीर से नाश्ता करना, ये क्या वजह है, क्या जिसमें ऐसी तब्दीलियां? ये भी होता है, खाने का दिल तो कर रहा है लेकिन बनाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं, बनाने देखिए खाने का भी दिल कर रहा है, बनाने का भी दिल कर रहा है। अब गैस नहीं आएगी तो अब वहाँ क्या करेंगे? आजकल तो यही चल रहा है। ये भी वैसे आप लगता है बिना नाश्ते के आए हैं। नहीं, कल मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं एक चैनल पे गया हूँ, घर से भी मुझे चाय मिली, चैनल पे गया, उन्होंने भी कहा गैस नहीं आ रही, तो वो अब यही हुआ कि मैं शाम तक भूखा ही रहा हूँ। अच्छा, बहरकैफ ये कि जो सुबह के टाइम एक चीज़ बताऊं कि जो नाश्ता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी खाने हैं ना उसमें एक वाहिद ब्रेकफास्ट है जो जुज़े बदन बनता है। अच्छा। और आपकी खाई हुई ग़िज़ा, आपको भूख लगे या ना लगे, नाश्ता आपने लाजमी करना है। चाहे आप 2 खजूर खा लें, ठीक है, चाहे आप आज चटांग दही ले लें, चाहे आप जो है वो एक एग ले लें, साथ ब्रेड ले लें, नाश्ता आपने करना है। और अगर नहीं भी दिल कर रहा, अगर आपकी तबीयत भारी बोझ रहा है तो आप जौ का दलिया ले लें, ठीक है, तलबीना ले लें, बहुत लाइट सी ग़िज़ा है और जो आपकी तबीयत को भारी बोझ भी नहीं करेगी और आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे देगी। मसला ये है कि जब हम नाश्ता 4-5-6 घंटे डिले करते हैं, वहाँ हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है और हमारे असाब कमज़ोर होते हैं और जिस्म बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, एब्सोल्युटली, ये बात अंडरस्टूड है। आप बच्चों को नाश्ता, आप बच्चे देख लेना, जो बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते उनमें चिड़चिड़ापन आता है। स्कूल से आते हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उसकी माँ बाप को वजह। और इसी तरह बच्चे की भूख अगर लग रही है और माँ ने अगर कोई 10 मिनट आधा घंटा उसका दूध या उसकी खुराक लेट हो गई है, वो बच्चा कैसे चीखता है, चलाता है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर के जो हार्मोन्स हैं, इंसान के अंदर की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो चीज़ें बैलेंस होती हैं, उनके लिए बर वक्त अल्लाह ने एक निज़ाम रखा, अल्लाह का एक मैकेनिज़्म है। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। तो जब हम नेचुरली मैकेनिज़्म के मुताबिक डाइट लेंगे, औकात के ऊपर खाना खाना और बदपेजी से बच के खाना खाना, आपको एक सेहत का इसमें अहम राज पोशीदा है। नाश्ता अगर आप अच्छा कर लें और नाश्ता आप कर लें तो वो जुज़्वे बदन बनता है। इसी तरह कहा जाता है कि आप 8 बजे से पहले जो मर्जी खा लें, वो ठीक है, इतदाल के अंदर रहते हुए, तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कोशिश करें कि ना खाएं। सर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो जो लोग जॉब वाले, हर बंदे की अपनी रूटीन, एब्सोल्युटली, देखें मैं यही हमसे अक्सर ये सवाल होता है कि नाश्ता किस टाइम किया जाए। अगर तो हम गांव देहात में रहते हैं तो हमें फजर के बाद जब उठते हैं तो उसी टाइम नाश्ता कर लेना चाहिए, उसके बाद सोना नहीं चाहिए। गांव देहात लोगों की जो रूटीन है वो मगरिब के बाद सो जाते हैं या ईशा के बाद सो जाते हैं। हम लोग जितने भी जल्दी सोएं तो हमें 11 से 12 तो बज जाते हैं। अगर आप सुबह 7-8 बजे, वो लोग जो ऑफिस गोइंग हैं या स्कूल गोइंग है या जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली 8-9 बजे नाश्ता हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी रात का जो सुबह का नाश्ता है वो दोपहर के खाने के टाइम खा रहे हैं, ये जुल्म है। उनके लिए मैं थोड़ी गुंजाइश दे सकता हूँ कि वो 9 और 10 के दरमियान अगर नाश्ता कर लेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह उनका स्टमक भी हेल्दी रहेगा, उनकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और वो नाश्ता। ये तो आपने गुंजाइश निकाल ली, कोई ये ना वो करें कि हमने घर जाके ही खाना है, 9-10 बजे खा लें। और जो बेचारे नाइट शिफ्ट करते हैं उनके बारे में, नाइट शिफ्ट करने वालों के असाब जल्दी कमजोर हो जाते हैं, उनका मैदा कमजोर हो जाता है और बगैर खाए उनका जिगर भी फैटी हो जाता है। तो फिर क्या करें, जॉब भी करनी जी, बस ये देखें, ये एक मुजाहिदा है, ये एक अल्लाह इसका अजर देगा जो मजबूरी की हालत में रात को, खासकर हमारे पास जो चौकीदार आते हैं या रात की जिनकी। हकीम साहब लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वक्त चूंकि थोड़ा कम है, आपने जिस तरह बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं और आपकी बॉडी भी आपको बता रही होती है, तो ये बताएं कि कोई अगर अंदाज़ा लगाना चाह रहा है कि मुझे सुस्ती नकाहत है और आपने कहा कि जनाब आपको डायग्नोज करना है कि आपको किस वजह से है, तो वो कैसे कर सकता है हर कोई? जी बिल्कुल, देखें 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1, जिस सुस्ती के अंदर आपकी बॉडी में पेन होंगी तो आप विटामिन डी की कमी की वजह से असाबी कमजोरी होगी। ठीक है। जिस सुस्ती की वजह से आपको खाने के बाद ब्लोटिंग होगी, यानी कि खाना खा के आपको तबीयत भारी बोझल होती है, तो आप समझ लें आपके जिगर फैटी की वजह से आपको फैटीग हो रही है। कुछ ऐसी सुस्तियां हैं जिसकी में आप की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी स्किन भी ठीक है
और आपका वेट कम हो रहा है, अच्छा, तो उस सूरत में आपको थायराइड की कमी भी साबित है, यानी कि जिसमें आपका वजन भी कम हो। सही। और एक जो आम कॉमन सुस्ती है जिसमें आपके असाब हर वक्त थके थके रहते हैं, वो आप उस जो आम असाबी कमजोरी है उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि आप 8 आवर्स नींद पूरी करते हैं, आप पूरी भरपूर रात नींद लेते हैं और सुबह आपका उठने को दिल नहीं करता। इसका मतलब आपके असाब को आपकी न्यूट्रिशन नहीं मिली, आपको विटामिन डी की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है, आपको मैग्नीशियम की कमी है, आपको जिंक की कमी है। इस सूरत में आप अपनी डाइट में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स या वो जो एनर्जेटिक चीजें हैं उसको बढ़ाना है, तो वो मामला आपका हल हो और जो जहनी सुस्ती उसका क्या? जहनी सुस्ती जो है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। जो लोग जहनी तौर पे सुस्त रहते हैं वो मसवाक किया करें। अच्छा, मसवाक में बड़ी शिफा है। चलें जी, ये भी नुस्खा मिल गया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का।